Hello everyone, welcome back to Science Academy. In this class, again we are going to start the mathematics of class 10 that is very important for your exams, right? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस. सवाल क्या कर रहा है? चेक वेदर ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये वर्टिसेस है एक्चुअल में. क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल होता है उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. चलिए देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं. तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल को, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बनाने का प्रयास करेंगे. इसका नाम दे देते हैं ए, इसको बोलते हैं बी एंड इसको बोलते हैं सी, राइट. और यहाँ इसकी जो पॉइंट्स है पॉइंट्स को भी हम लिख देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी हो आपको. तो पहला पॉइंट्स क्या है? 5 - 2, राइट. अब दूसरा क्या है? बी 6 4, राइट. एंड तीसरा क्या है? 7 - 2. अब हम ना इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे. सबसे पहले ए बी बनाते हैं, फिर बीसी बनाते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, राइट. अब इन तीनों में से अगर दो साइड्स आपको इक्वल मिलता है तो आप समझ जाओ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है, राइट. तो 4AB पहले हम किसके लिए बना रहे हैं? AB के लिए बना रहे हैं. तो AB आप देख सकते हैं, AB क्या है? यहाँ A और इसको B देते हैं. AB देखो क्या है? AB की जो वैल्यू है 5 - 2 है एंड B की वैल्यू क्या है? 6 4 है, राइट. अब देखो आपको बताया पहले की वीडियो में कि ये x1 होता है और ये y1 होता है और ये x2 होता है और ये y2 होता है. आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. किसका डिस्टेंस फॉर्मूला? AB का डिस्टेंस फॉर्मूला. फॉर्मूला होता है x2 - x1, x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब आपको फॉर्मूला में गो थ्रू करना है. क्या करना है? गो थ्रू करना है. अब AB इक्वल टू x2 देखो आप क्या है? x2 हम माने हैं किसको? 6 को, राइट. 6 माइनस, अब देखो x1 क्या है? 5 है तो हम 5 लिखेंगे यहाँ का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर दे देंगे प्लस. अब y2 देखो, y2 4 है 4, फिर y1 क्या है? -2 क्या है? -2. तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ओके, कंफ्यूज नहीं होना. क्वेश्चन में भी माइनस है और फॉर्मूला में माइनस होता है तो मैंने माइनस प्लस कर दिया, राइट. इसका होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर दे देंगे. तो AB इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ 6 से 5 को माइनस करेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा तो इसका 6 का होल स्क्वायर, राइट. अब देखो AB इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर 1 और 6 का कितना होता है? 37. अब रूट है तो रूट लगाओगे. अब इसका रूट कितना आ गया? 37. 36 में 1 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 37. ये इतना यूनिट आया आपका, ये इतना यूनिट आया. अब देखना क्या है? AB निकाले, अब BC निकाल के देखते हैं. BC एक्सक्यूज मी, अब BC निकालते हैं. BC क्या है आपका? B एंड दिस इज C. B देखो, अब B है 6 and 4 और C क्या है? 7 - 2, राइट. 7 - 2. आपको पहले ही बताया कि x1 x2 किसको आप कहते हो, राइट. किसको आप कहते हो वो आपको पहले ही बताया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट. ये आपका x1 y1 x2 y2 होता है. अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, जस्ट अप्लाई कर रहे हैं. x2 पहले होता है, x2 क्या है? 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 देखो -2 है, y1 कितना? 4 है तो माइनस लगेगा ना सिंबल में, मतलब फॉर्मूला में. तो BC इक्वल टू 7 से 6 माइनस करोगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस होता है यानी कि -6 का क्या होल स्क्वायर होगा इतना होगा. तो BC इक्वल टू, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और 6 -6 का होल स्क्वायर कितना होगा? 36. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया? 37 आया. कितना आया? 37 यूनिट आया. दो का वैल्यू सेम आ चुका है, दो का वैल्यू सेम आ जाएगा. अब हम तीसरे पर काम करेंगे. किस पर काम करना? तीसरे पर. तो तीसरे पर काम करने के लिए और एक पॉइंट्स को लेना पड़ेगा. AB ले लिया, BC ले लिया, राइट. अब किसको लेंगे? AC को लेंगे. लिखेंगे 4 क्या? AC देखो आप क्या है? ये A है और ये C है. AC की वैल्यू आप देखो, AC का वैल्यू दिया है A का वैल्यू है 5 - 2, राइट. और C का वैल्यू क्या है? 7 - 2, राइट. अब देखो आगे क्या करना. आपको पहले बताया कि x1 x2 किसको कहता है, y1 y2 कैसे किसको कहता है. अब यहां इसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग यहां इस वाले प्लेस में, ठीक है. ध्यान देंगे तो हम निकाल रहे हैं AC का डिस्टेंस.
फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। x2 क्या है आपको दिख रहा होगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 क्या है -2 माइनस, और यहां भी माइनस है, देखो y2 माइनस y1, ये तो y1 है ना, तो यहाँ y1 में माइनस है ऑलरेडी, और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस हम यहाँ क्या कर दे रहे, प्लस कर दे रहे, प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर, राइट। अब AC इक्वल टू क्या हो गया, 7 से 5 को माइनस किया 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये माइनस माइनस ये तो 0 हो गया ना, प्लस माइनस देखो ना 0 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 2 का क्या हो गया 4, यानी कि 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सवाल क्या कर रहा था, कंफ्यूज नहीं होना। सवाल कह रहा था कि क्या यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड्स का इक्वल होना आपको बताया था। आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा दो साइड्स इक्वल आया, कहां इक्वल है, ये जो 37 आया √37 और यहाँ भी √37 आया, बट ये अनइक्वल है, उससे हमें मतलब नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड्स का इक्वल होना जरूरी होता है, राइट। दो साइड्स का इक्वल होना क्या होता है, जरूरी होता है, और ये दो साइड्स इक्वल हमने पाया। तो इसी तरीके से इस सवाल को बनाना था, बहुत बेहतरीन ढंग से हम इसको बनाने का प्रयास किया। बहुत ईजी है, आप एक दो बार बनाओ, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।